और गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने की तैयारी। गिग वर्कर के लिए आपको बताएं कि साल में 90 दिन का काम का प्रस्ताव, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत प्रस्ताव। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने की तैयारी है। गिग वर्कर के लिए साल में 90 दिन काम का प्रस्ताव है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत ये प्रस्ताव, और श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं। किसी कंपनी या ऐप के साथ 90 दिन काम करने पर यह नियम लागू होगा। 3 अलग अलग ऐप के लिए काम करने पर 3 दिन का काम होगा। और अदिति नागर इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, सोशल सिक्योरिटी के लिए साल में 90 दिन काम जरूरी, और इसी के साथ अब गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, इसमें सरकार बड़ी तैयारी के साथ, सबसे अहम हिस्सा जो सरकार का है, केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत, जो 2020 के तहत बड़ा प्रस्ताव रखा है। अब कौन कवर होगा इसमें, ये समझते हैं। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर और ओला ड्राइवर और ऐप बेस्ड फ्रीलांसर। और आप देखिए, साल में 90 दिन एक ऐप पर काम, और या फिर 120 दिन अगर कोई ऐप पर काम, कई ऐप पर काम है तो एक दिन में एक ऑर्डर एक कार्य दिवस के लिहाज से बराबर होगा। एक दिन में 3 ऐप पर काम, 3 दिन गिने जाएंगे। तो जाहिर तौर पे क्या क्या मिलेगा, आप देखिए, सोशल सिक्योरिटी कवर होगा, डिजिटल पहचान पत्र होगा, और अलग गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी फंड होगा। कंपनी का अनिवार्य योगदान होगा, और देर से भुगतान पर 1% ब्याज का जुर्माना होगा। 16 साल या उसके अधिक के ऊपर ये लागू होगा। वो जो व्यक्ति है गिग वर्कर, उसको इतना उम्र होना। तो कुल मिलाकर बात है कि कंपनी कहती है कमाई बढ़ रही है, शोषण नहीं। और राजनीति में भी बात यही है कि बिना सुरक्षा ये मॉडल अमानवीय है, और सरकार भी इसका रास्ता बना रही है। जॉब्स भी रहे, जॉब्स करने वाले की सुरक्षा भी रहे, और यही गिग इकोनॉमी की असली लड़ाई है। रोजगार बनाओ अधिकार की बात कर लें, या फिर आप देखें कि किस तरीके से पूरा आप देखें कि रोजगार बनाओ अधिकार की बात कर लें, और अब फैसला सिर्फ बाजार नहीं, नीति और कानून करेंगे। तो तमाम तरीके की बात के बीच में जिस तरीके से अमिताभ कांत का जो ट्वीट आया, क्योंकि असल मुद्दा था कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले डिलीवरी पैटर्न, क्योंकि उनकी कम सैलरी थी, लंबे काम के घंटे थे, सड़क पर जोखिम था, स्थायी नौकरियां नहीं थी, पेंशन, पीएफ, हेल्थ कवर जैसी सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। तो न्यू ईयर ईव पर एक सांकेतिक हड़ताल भी हुई। उसके बाद कैसे आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो मिले, लेकिन अमिताभ कांत का पक्ष आया जो प्रो गिग इकोनॉमी का था। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने साफ कहा कि गिग इकोनॉमी जॉब क्रिएशन के बराबर है, और 2023 तक 77 लाख गिग जॉब्स थी, और 2030 तक ये अनुमान है कि 2 करोड़ 35 लाख जॉब्स होंगी। तो इससे भारत का सबसे बड़ा रोजगार इंजन बताया गया। और शोषण का नैरेटिव भी राजनीति की तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कांत के मुताबिक गिग इकोनॉमी कंज्यूमर ड्रिवन है, तेल डिलीवरी की मांग जनता से आती है, इसे शोषण बताना राजनीतिक एजेंडा होगा, ये भी बात कही गई। चेतावनी भी दी गई कि अगर गिग इकोनॉमी को राजनीति में घसीटा गया तो क्विक कॉमर्स मॉडल टूट जाएगा, लाखों नौकरियां चली जाएंगी, और जो वर्कर्स फिर जैसे बोलते हैं कि ये जो सेक्टर है इसमें लौट जाएंगे। तो जाहिर तौर पे अधिकार भी हो, सुरक्षा भी हो, और आम आदमी पार्टी ने इसको राजनीति बनाने की कोशिश की। जॉब क्रिएटर की बात कही गई कि जॉब क्रिएट नहीं है, इस तरह के हालात हैं। तो ये तमाम बात के बाद अब देखिए कि सरकार उनको एक सामाजिक सुरक्षा देने का रास्ता ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी इन तमाम जानकारियों के लिए।